17 सिंपल डेफिनेशन है। ये अलजेब्रा इज सिग्मा फील्ड है ना। सो ये जो अलजेब्रा बोल रखा है ना, सिग्मा अलजेब्रा सिग्मा फील्ड सेम वर्ड है, अलजेब्रा और फील्ड सेम वर्ड है। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? जैसे सिग्मा अलजेब्रा जब बोलते हैं ना, तो जब डेफिनेशन लिखते हैं हम सिग्मा अलजेब्रा का, कि इट इज द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस ओमेगा दैट कंटेन्स, मतलब तीन कंडीशन है, एम्प्टी सेट मस्ट बी देयर, if A is there A complement should be there, if there are countably many sets in the set then their union must be there। तो ये जो काउंटेबली मेनी है अलजेब्रा में फाइनाइटली मेनी हो जाता है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो अलजेब्रा लिखा है इनडायरेक्टली ये सिग्मा अलजेब्रा की बात कर रहा है, ठीक है ना। एवरी अलजेब्रा इज अ सिग्मा अलजेब्रा, सिग्मा तो ऑप्शन बी। तो सिंपल, आपको इसका डेफिनेशन पता है ना क्या होता था? सर हाँ, इसमें जो ऑप्शन डी है, मतलब जैसे कि टेस्ट वाले में उसमें सैंपल स्पेस गिवन है, इसमें नहीं है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज। रुक जाओ, तुम ये बताओ डेफिनेशन क्या है। चलो मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, अलजेब्रा की डेफिनेशन लिख देता हूँ कि ओमेगा होना चाहिए और सबका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, उसका सब इतना ही था। so this will be the set of all possible outcomes and मान लो अभी के लिए ये स्क्रिप्टेड एफ है, बी सेट ऑफ सबसेट ऑफ ओमेगा सच दैट, ठीक है ना, या इतना लिखो, बी दिस देन, ये होता है कि दिस एफ इज अलजेब्रा इफ एंड ओनली इफ, पहली कंडीशन है कि दिस मस्ट बिलोंग टू एफ, दूसरी कंडीशन है ई बिलोंग्स टू एफ, ई कॉम्प्लीमेंट मस्ट बिलोंग टू एफ, एंड तीसरी कंडीशन है ना कि E1 E2 En, मान लो n इवेंट्स हैं f में, तो इसका यूनियन मस्ट बी देयर। यूनियन मस्ट बी देयर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है अलजेब्रा का। सिग्मा अलजेब्रा में क्या डिफरेंस आता है? तो ये मैंने अलजेब्रा का डेफिनेशन लिखा है। सिग्मा अलजेब्रा इज फील्ड, सिग्मा फील्ड, सिग्मा अलजेब्रा सेम वर्ड है, तो अलजेब्रा या फील्ड सेम वर्ड है, तो ये मैंने यहाँ अलजेब्रा लिखा है। तो यहाँ पे बस मैंने फाइनाइट नंबर ऑफ सेट कंसीडर किए हैं। जब मैंने सिग्मा अलजेब्रा लिखाया होगा तो कहा होगा फाइनाइट ही नहीं, काउंटेबली मेनी होगा, स्टिल इट विल वर्क, ठीक है ना, वो चीज़ है। तो यहाँ n की जगह इन्फिनिटी तक जा सकते हो। तो देख लो इसमें, जैसे एम्प्टी सेट सब में होने चाहिए, तो सब में है, पहली कंडीशन कहती है कि एम्प्टी सेट सब में होने चाहिए, वो सब में है। कोई भी सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट उसमें होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट किसके रेस्पेक्ट में? ओमेगा के रेस्पेक्ट में, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम के रेस्पेक्ट में। तो जैसे ये ओमेगा है, ये आपका अभी के लिए यूनिवर्सल सेट है सेट थ्योरी में, इसके रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो जैसे यहाँ पे बात कर रहा था, बताओ भाई एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यहाँ पे अगर बात करें हम एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो किसके इक्वल आएगा? ओमेगा के इक्वल आएगा, सैंपल स्पेस। वही कह रहा था कि डी जो ऑप्शन है ना टेस्ट में, उसमें सैंपल स्पेस गिवन है, इसीलिए कंफ्यूजन हो गया था। ये कहाँ सैंपल स्पेस गिवन है? सर आपने PYQ निकाला है ना, मतलब टेस्ट वाला मैं बोल रहा हूँ। अच्छा वहां पे, ओ इसमें ऐड कर दिया है क्या? अच्छा, तो 1 2 3 4 5 फिर तो ट्रू हो जाएगा नहीं? ओके, हो सकता है उसमें, ये तो मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया है। हाँ ठीक है, अभी बात करो, उसको देखेंगे, उसको होगा तो करेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे ये तो गलत है क्योंकि इसमें ओमेगा नहीं है, तो ये गलत है। अगर वहाँ वैसा है तो वो भी सही हो जाएगा, तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा। इसमें बाकी देख लो, जैसे 1 2 है और 1 2 का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो होगा 3 4 5 6, तो है ही नहीं, तो ये आउट हो गया। यहाँ 1 2 3 है, कॉम्प्लीमेंट 4 5 6, ये सही है। और जैसे ये 1 2 है, 4 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये 4 5 का कॉम्प्लीमेंट होता 1 2 3 6, तो है तो
1 2 4 5 का कॉम्प्लीमेंट नहीं है इसमें। अच्छा 1 2 4 5 का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1 2 4 5 का कॉम्प्लीमेंट होगा 3 6, और 3 6 नहीं है, तो इसलिए ये आउट हो गया, तो ये सही हो गया। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है जो आपको चेक करना है। एम्प्टी सेट होने चाहिए, हर सेट का कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए, तो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट सैंपल स्पेस है, तो सैंपल स्पेस भी होना ऑब्वियस है, तो यहां तुम ये भी ऐड कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि एम्प्टी सेट एंड सैंपल स्पेस होना जरूरी है, ये दोनों होना जरूरी है उस सेट में, क्योंकि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट सैंपल स्पेस है। सो एम्प्टी सेट एंड सैंपल स्पेस होने चाहिए, कोई भी सेट है उसमें तो उसका कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। यू टेक 2 3 4 5 6 7 एज मेनी सेट्स एज अ टाइम, और उसका यूनियन उसमें होने चाहिए, ये चीज है। तो नेक्स्ट जो है 17 के बाद क्या था, 19 था, तो